दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा जारी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शनि राहु की युति से क्या हमेशा ही बुरा फल मिलता है। इस युति से लाभ की प्रबल संभावना कब होती है, यह भी हम जानेंगे इस वीडियो से। सबसे पहले आपको बता दें, शनि और राहु दो क्रूर प्लैनेट हैं, दोनों क्रूर ग्रह हैं। मैं अपने वीडियोस में आपको बताता आया हूं, उपचय स्थान होते हैं तीसरा घर, छठा घर, 10वां और 11वां घर। कुंडली के इन घरों में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो तो वह अंततः अच्छा फल देता है, कुछ दिक्कतों के बाद। यहाँ आपको बता दें, शनि राहु का संबंध कंजंक्शन अगर इन स्थानों में हो जाए, तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, जैसा कि हम आपको बता देते हैं इस चार्ट के जरिए, अगर ये तीसरा घर है इसमें हो जाए संबंध, यहाँ पर हो जाए शनि राहु की युति, इधर हो जाए, इन्हें उपचय स्थान बोलते हैं। तो यहाँ पर गर्म ग्रह अच्छा ही फल देते हैं कुछ दिक्कतों के पश्चात। तो इसके अलावा एक बात और बता दें आपको, यहाँ पर आप लोगों को राशि देख लेनी चाहिए, शनि किस राशि में है। मित्र राशि में है, अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, तो निश्चित जानिए यहाँ पर जो ये चार घर बताए हैं, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, इसमें बहुत अच्छा फल देंगे। अगर यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, मेष राशि इत्यादि, इन तीन राशियों में, इवन कर्क राशि में, इन चार राशियों में खासकर बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, बल्कि ये कह सकते हैं यहाँ पर बुरा फल ज्यादा होगा अनुपात, और अच्छा फल कम होगा। क्योंकि उपचय स्थान है तो इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छाई फिर भी कर ही देते हैं, पर उसकी परसेंटेज कम हो जाती है अगर इन राशियों में होंगे शनि राहु। कर्क राशि, मेष राशि, वृश्चिक और सिंह राशि। इसके अलावा बाकी 8 राशियों में बुरा फल इतना नहीं करते। मित्र राशि में, उच्च की राशि में तो अच्छा ही फल करते हैं, 90% यह देखा गया है। तो कंजंक्शन शनि राहु का श्रापित दोष के नाम से भी जाना जाता है, तो हम इसे श्रापित कुंडली भी कह देते हैं। वो इसलिए दो सबसे बड़े क्रूर प्लैनेट जब इकट्ठे होंगे और जहां बैठेंगे नुकसान तो करेंगे। और शनिदेव की तो दृष्टियों के बारे में भी आप जानते हैं, इवन कोई भी मैलिफिक प्लैनेट हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, इनकी दृष्टियां भी शुभ नहीं होती। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि राहु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, मकर राशि में ही क्यों ना बैठे, चलिए यहाँ पर शशयोग तो बना रहे हैं शनि, जी हाँ दोस्तों, और राहु अगर साथ में बैठे हैं इसके, जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, यहाँ पर तुला भी हो सकता है राशि, पर हम पहले केंद्रित करते हैं समझाने के लिए। अगर यहाँ पर शश योग बना रहे हैं मकर राशि में, तो शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं और राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, तो ये प्रभावित करेंगे 12वें घर को। आपको समझा रहा हूं कहां पर इनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और कहां पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, दोनों की 7वीं दृष्टि 4th हाउस के ऊपर पड़ेगी, राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो आपने देखा
यह 6 घरों को प्रभावित करेंगे राहु केतु, शनि और राहु दोनों इकट्ठे। 10वें घर को, 12वें घर को, दूसरे घर को, चौथे घर को, छठे घर को और 7वें घर को। यहाँ पर दृष्टि जैसा कि बताया अच्छी नहीं होती, क्रूर प्लैनेट हैं, भले अपने घर में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं शनि, और राहु भी शनि के मित्र होते हैं। तो इन 5 घरों के ऊपर इनका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसमें से 12वां घर त्रिक स्थान होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। बुरे के ऊपर बुरे प्रभाव से अगर दृष्टि पड़ेगी तो वह पॉजिटिव हो जाता है, नुकसान में कमी करेगा। यह दृष्टि का प्रभाव दोनों का खर्चे में कमी करेगा। जी हाँ दोस्तों, इधर 6th हाउस के ऊपर राहु का एस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुश्मनों पर आप प्रभावी रहेंगे। आप अंततः आपकी जय होगी। अगर आपको कोई बीमारी है उसका निदान हो जाएगा। कर्जे से आपका छुटकारा दिला सकता है यह राहु। इसी तरह से 2nd हाउस में अगर देखें, राहु का एस्पेक्ट शनि से युक्त होकर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो धन की दिक्कत रहेगी। फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फैमिली लाइफ में हो सकती है। 4th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट होने से, क्योंकि शश योग है, यहाँ पर एक सूत्र होता है, जब भी 10th लॉर्ड 4th हाउस को देखता है तो यह राजयोग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होगी। व्यक्ति के पास भवन, बंगले, ऐशो आराम के साधन होंगे ही होंगे, पर कहीं ना कहीं यही साधन दुख का कारण भी बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, किसी को रेंट पर दे दी, बहुत बड़ा कोई भवन है, वह टेनेंट परेशान करेगा, किसी न किसी तरह से वह प्रॉपर्टी दिक्कत में आ सकती है, लिटिगेशन हो सकता है। इसी तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि दृष्टि इनकी शुभ नहीं होती। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी घर होता है 4th हाउस। तो 7th हाउस के ऊपर यह पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और या पार्टनर की के लिए इतना अच्छा नहीं होता। कम्युनिकेशन गैप या मैरिज लाइफ में दिक्कतें दे देते हैं। अगर 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसको हम नेगेटिव फल नहीं देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर फिर अच्छा होता है। इसी तरह से 4th लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने ही घर में बैठा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 2nd लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग है, अपने ही घर में बैठा है, उच्च का है, तो भी नेगेटिव प्रभाव काफी कम हो जाता है। इसी तरह से 12th लॉर्ड और 6th लॉर्ड अपने घर में बैठे हैं तो इनका प्रभाव भी नेगेटिव कम हो जाता है। हाँ, शनि राहु 10th हाउस में जैसे बैठे हैं, पॉलिटिक्स में व्यक्ति कामयाब होता है, बिजनेसमैन हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है। ऐसा देखा गया है इस युति में व्यक्ति बुढ़ापे में 50 की एज के पश्चात शनि 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 फल देते हैं। अगर शनि की दशा आ जाए 40-50 की उम्र में तो व्यक्ति 50 के बाद ही ज्यादा फेम पाता है, नेम पाता है, धन पाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट होती है, व्यक्ति का रुतबा होता है। व्यक्ति गलत तरीके से अक्सर धन अर्जित करता देखा गया है। व्यक्ति अंडरवर्ल्ड का भी डॉन तक हो सकता है। सज्जन किस्म के व्यक्तियों की कुंडली में ऐसे योग कम ही होते हैं। अगर होते हैं तो बृहस्पति की दृष्टि शनि राहु के ऊपर होती है, क्योंकि शनि राहु के ऊपर अगर बृहस्पति का प्रभाव होता है तो वह इनके क्रूर जो एलिमेंट होता है, क्रूर तत्व होता है, उसे बृहस्पति 90% तक मैं देखता हूं कम कर ही देते हैं। हालांकि गर्म ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, अपना रिजल्ट दिखाकर ही रहते हैं, पर फिर भी बृहस्पति का अगर प्रभाव हो तो यह कुंडली बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। एक शश योग हो जाता है और एक व्यक्ति गलत कार्यों से बच जाता है और उसका नेम फेम बना रहता है, उसके ऊपर बट्टा नहीं लगता। बिजनेसमैन हो तो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को हाजिर जवाबी, शातिर दिमाग, इस तरह के व्यक्तित्व वाला
कुंडली बन जाता है। तो कुल मिलाकर कुछ अपवाद हैं। शनि राहु 11वें घर में हो यहाँ पर, तो शनि 11वें घर में तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं, ये बात पक्की है। इसी तरह से शनि राहु तृतीय स्थान में हो, व्यक्ति तब भी राजयोग भोगता है। छठे घर में हो, हालांकि छठे घर में दुश्मनों का घर है, दुश्मनों से परेशान रहता है, पर अंततः विजय होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर मिलिट्री आर्मी में जॉब मिल जाए तो व्यक्ति कामयाब होता है, दुश्मनों के ऊपर हावी रहता है। यह युति अगर लगन में भी हो जाए शनि राहु की, तो भी व्यक्ति काफी कामयाब होता है, पॉलिटिक्स इत्यादि में एम्बिशियस होता है व्यक्ति। अगर यह मित्र राशि में यह युति हो जाए लगन में, तो व्यक्ति सोसाइटी में नेम फेम पाता है। शत्रु राशि में हो तो व्यक्ति को खुद दिक्कत होती है, कोर्ट कचहरी क्रिमिनल लाइफ में जा सकता है। अगर उसके नक्षत्र में भी कोई दिक्कत है, नक्षत्र भी खराब में यह युति हो रही है। नवांश में देख लेना चाहिए, अगर लगन चार्ट में यह मित्र राशि में, नवांश में अगर शत्रु राशि में हो जाए तो उसका बुरा प्रभाव बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर शनि राहु श्रापित योग ही देते हैं, और इनका अच्छा फल बस ये तीसरे घर में, छठे, 10वें और 11वें घर में ही देखा गया है। रेस्ट दूसरे घरों में यह अच्छा फल बहुत कम करते हैं। अगर मित्र राशि में है, उच्च के हैं शनि, अपनी राशि में है दूसरे घरों में, बाकी के घरों की बात करें तो कुछ कुछ ठीक फल होता है, ज्यादातर बुरा फल देते हैं। तो इसके चलते शनि राहु के उपाय जरूर करने चाहिए जब भी शनि की दशा अंतरदशा हो, राहु की दशा अंतरदशा हो, नहीं तो व्यक्ति की लाइफ में दिक्कतें आ जाती हैं। जैसा कि बताया, ये 10th हाउस में अगर बैठे हो तो ये प्रभावित करेंगे आपके 5 घरों को दृष्टियों से ही। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू स्टे। Thanks for watching this video. Do subscribe, like and share. Thank you so much.